शाम के धुंधलके में अजान की गूंज गूंजने लगी। पूरा गांव इफ्तार की तैयारी में था, लेकिन हजरत साहब की झोपड़ी से कोई हलचल नहीं हो रही थी। लोग हैरान थे, क्योंकि हर साल रमजान में वही सबसे पहले रोजेदारों के लिए दस्तरखान बिछाते थे, मगर इस बार उनकी झोपड़ी अजीब खामोशी में डूबी हुई थी। क्या हजरत साहब बीमार हैं? एक बूढ़े आदमी ने फुसफुसाकर कहा। या फिर कोई अनहोनी हो गई? एक औरत ने घबराते हुए पूछा। कुछ नौजवान हिम्मत जुटाकर झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने दरवाजा धीरे से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर से सिर्फ धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। एक लड़का कांपते हाथों से दरवाजा धकेलने लगा, और जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हजरत साहब जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें एक अजीब सा डर था। सामने एक मिट्टी का कटोरा रखा था, जिसमें कुछ खजूरें और पानी था, लेकिन उसमें से धुआं उठ रहा था। सब सहम गए। ये कैसा वाकया था? क्या कोई जादू हुआ था, या फिर कोई गैबी ताकत इस इफ्तार में रुकावट डाल रही थी? लोगों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर हजरत साहब को छुए या उस कटोरे के पास जाए। तभी गांव के एक बुजुर्ग, जो हमेशा हजरत साहब के साथ इफ्तार किया करते थे, धीरे धीरे आगे बढ़े और कांपते हाथों से हजरत साहब के कंधे को हिलाया, मगर वह जस के तस पड़े रहे। उनकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे वह किसी गहरे सदमे में चले गए हों। बुजुर्ग ने घबराकर उनका माथा छुआ। वह ठंडे नहीं थे, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत भी नहीं थी। यह देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। ये क्या हो रहा था? आखिर वह इस हालत में क्यों थे? तभी भीड़ में से किसी ने कांपती आवाज में कहा, यह कटोरा देखो, इस कटोरे से धुआं क्यों उठ रहा है? ये कोई आम पानी और खजूर नहीं लग रहे। जैसे ही किसी ने यह बात कही, पूरा गांव सिहर उठा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस कटोरे को छुए। अचानक हजरत साहब के होंठ हिले। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह कोई बहुत बड़ा बोझ उठा रहे हों। उन्होंने कांपते हुए बस इतना कहा, यह इफ्तार मत करना, वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। यह सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हजरत साहब की बात का क्या मतलब है। आखिर इस इफ्तार में ऐसा क्या था जो आफत ला सकता था? तभी एक बूढ़े ने हिम्मत करके पूछा, हजरत साहब, ये क्या हो गया? आप इस हालत में कैसे पहुंचे? और यह खजूर और पानी से धुआं क्यों उठ रहा है? हजरत साहब ने अपनी फीकी और डरी हुई आंखों से उस बुजुर्ग को देखा। उनकी सांसें तेज चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहते हैं, मगर उनके लब सिल गए हों। तभी झोपड़ी के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। कुछ बच्चों ने डर के मारे अपनी माओं के पीछे छिपना शुरू कर दिया। तभी हजरत साहब ने मुश्किल से अपने कांपते होंठ खोले और ऐसा राज बताया कि पूरे गांव की रूह कांप उठी। हजरत साहब ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह कोई आम खजूर और पानी नहीं है। इसमें वह ताकत छिपी है जो इंसान को बर्बाद कर सकती है। यह इफ्तार नहीं, एक सजा है जो मुझे मिली है। लोग दंग रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हजरत साहब किस सजा की बात कर रहे हैं। तभी एक नौजवान ने हिम्मत करके पूछा, हजरत साहब, यह सजा कैसी? आप तो हमेशा नेक रास्ते पर चलते आए हैं, फिर आपको यह सजा क्यों मिली? हजरत साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, यह सब कुछ उस एक गलती की वजह से हुआ जो मैंने जाने अनजाने कर दी। लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो हजरत साहब की यह हालत हो गई। अचानक हजरत साहब के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, कुछ साल पहले रमजान के ही महीने में मेरे पास एक अजनबी आया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह जख्म थे। उसने मुझसे भीख नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ इतना कहा, हजरत साहब, मुझे बस एक घूंट पानी चाहिए, मैं बहुत प्यासा हूं। मैंने उसकी हालत देखी और सोचा कि शायद यह कोई मुसाफिर होगा जो रास्ते में भटक गया है। मैंने झट से अपने घर से पानी लाकर उसे दिया, मगर जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, मुझे उसके चेहरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि यह कोई आम इंसान नहीं है, शायद यह कोई जिन्न है। लोग यह सुनकर सहम गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हजरत साहब ने लंबी सांस ली और आगे कहा। जैसे ही उसने पानी पिया,
उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई और वह अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह कोई इंसानी हंसी नहीं थी, वह कुछ और ही था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हजरत साहब, तुमने मुझे पानी पिलाकर बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें एक इम्तिहान में डालूंगा, और अगर तुम इसमें फेल हुए तो तुम्हारी सारी इबादत बर्बाद हो जाएगी। लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं, सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हजरत साहब के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। हजरत साहब ने अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा किया और कहा, उस जिन्न ने मुझे एक वादा दिया और कहा कि जब भी रमजान का आखिरी अशरा आएगा मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, और अगर तुमने मेरी दी हुई चीज से इफ्तार कर लिया तो तुम भी मेरी ही तरह बन जाओगे। यह कहकर वह जिन्न अचानक गायब हो गया। मैं कई दिनों तक परेशान रहा, मगर धीरे धीरे मैंने इसे एक सपना समझकर भुला दिया। मगर आज इतने सालों बाद वह जिन्न अपनी बात पूरी करने के लिए वापस आ गया। लोगों की सांसें थम गईं। हर कोई अब उस कटोरे को देख रहा था जिसमें खजूर और पानी से धुआं उठ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे छुए। तभी अचानक झोपड़ी में एक तेज हवा चली और दरवाजा जोर से पटक गया। बाहर का माहौल बदल गया था, जैसे कोई नजरें गड़ाए सबको देख रहा हो। तभी हजरत साहब ने कांपते हुए कहा, वह आ चुका है। लोगों के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। झोपड़ी के अंदर अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, जैसे कोई नजरें गड़ाए सबको घूर रहा हो। हजरत साहब के लफ्जों ने सबकी रूह कंपा दी, वह आ चुका है। यह सुनते ही कई लोग घबराकर पीछे हट गए। कुछ औरतें दुआएं पढ़ने लगीं और बच्चे अपनी माओं के पीछे छिप गए। तभी अचानक झोपड़ी के कोने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि कई लोगों के मुंह से हल्की चीख निकल गई। झोपड़ी के कोने में अंधेरा गहरा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई परछाई धीरे धीरे आकार ले रही हो। हजरत साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और पसीने की बूंदें उनके माथे से टपक रही थीं। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैंने उस जिन्न का वादा तोड़ दिया था, मगर उसने नहीं भुलाया। वह आज अपनी अमानत लेने आया है। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मिट्टी का कटोरा जोर से जमीन पर गिरा और उसके अंदर की खजूरें और पानी काले धुएं में बदल गए। धुआं पूरे झोपड़ी में फैलने लगा। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां फेर रहा हो। तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, हजरत, तुमने मेरी शर्त तोड़ दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लोगों ने यह आवाज सुनी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज इंसानी नहीं थी, गहरी, भारी और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी ताकत बोल रही हो। अचानक झोपड़ी की दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगीं। कुछ लोग डर कर भागने लगे, मगर उनके कदमों में अजीब सा बोझ आ गया, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। हजरत साहब ने कांपते हुए निगाहें ऊपर उठाईं और कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किसी जिन्न का डर नहीं। मगर उनकी आवाज कमजोर पड़ गई। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी और हवा में कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। वह लफ्ज जैसे जलती आग से लिखे जा रहे थे। लोग उन्हें देखकर सहम गए, मगर वह लफ्ज पढ़ नहीं पा रहे थे। तभी हजरत साहब ने डरी हुई आवाज में कहा, यह मेरा फैसला लिख रहा है। पूरा गांव सन्न रह गया। आखिर उस जिन्न ने हजरत साहब की क्या सजा लिखी थी? यह देखने के लिए सबकी नजरें उस जलते हुए लफ्जों की तरफ उठ गईं, और जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उनकी चीखें निकल गईं। दीवार पर जो लफ्ज उभरे थे, उन्हें देखकर लोगों के जिस्म में सिरहन दौड़ गई। वहां जलते हुए अक्षरों में लिखा था, रमजान की आखिरी इफ्तारी तुम्हारी आखिरी सांस होगी। लोगों की चीखें झोपड़ी में गूंजने लगीं। कुछ लोग डरकर बाहर भागने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। पूरा माहौल एक अजीब से डर में डूब चुका था। हजरत साहब की सांसें तेज हो गई थीं। उनकी आंखें जलते हुए लफ्जों पर टिक गईं और उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। तभी झोपड़ी के कोने से वही डरावनी हंसी दोबारा गूंजी। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि लोगों को अपनी हड्डियां जमती हुई महसूस होने लगी। तभी अचानक धुएं से एक काली परछाई उभरी। उसकी लंबाई इंसान से दुगुनी थी। उसके हाथों की उंगलियां पतली और नुकीली थीं, और उसकी लाल जलती हुई आंखें सबको घूर रही थीं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके सामने खड़ा रह सके। हजरत साहब कांपते हुए बोले, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे क्यों सजा दी जा रही है?
परछाई धीरे धीरे झोपड़ी में घूमने लगी। उसकी मौजूदगी से झोपड़ी की दीवारों पर काले धब्बे बनने लगे। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी धड़कनें धीमी हो रही हैं। फिर वह परछाई ठहर गई और गहरी आवाज में बोली, तुमने मुझे पानी दिया था, लेकिन मेरी पहचान जानने के बाद तुमने मुझे दुआ नहीं दी, बल्कि मुझसे डर गए और मुझे अल्लाह का बंदा मानने के बजाय एक जिन्न समझकर मुझसे किनारा कर लिया। ये तुम्हारी सजा है। यह सुनते ही हजरत साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका जिस्म कांपने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तेरा दिल दुखाया था। परछाई जोर से हंसी और बोली, दिल सिर्फ इंसानों के होते हैं हजरत। फिर उसने अपने लंबे काले हाथ हजरत साहब की तरफ बढ़ाए। तभी हजरत साहब ने कांपती आवाज में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही उन्होंने पहला लफ्ज बोला, परछाई अचानक चीख पड़ी। झोपड़ी हिलने लगी। मिट्टी का कटोरा फिर से जमीन पर गिरा और इस बार उसके अंदर से पानी और खजूर की जगह काले सांप बाहर निकलने लगे। लोगों की चीखें निकल गईं। सब अपने सिर ढककर बैठ गए और दुआएं पढ़ने लगे। हजरत साहब की आवाज तेज होने लगी और उनके लफ्जों के साथ ही परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। मगर जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, मैं फिर आऊंगा हजरत। और यह कहते ही वह काले धुएं में बदलकर झोपड़ी से निकल गई। मगर झोपड़ी की दीवारों पर अब भी जलते हुए लफ्ज लिखे थे, जो धीरे धीरे बुझ रहे थे। लोग सहमे हुए हजरत साहब की तरफ देखने लगे। वह जमीन पर निढाल पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें अब भी एक डर बैठा हुआ था। किसी ने हिम्मत करके उनका हाथ पकड़ा। वह ठंडे हो चुके थे। गांव वालों की चीखें आसमान तक गूंज उठीं। गांव वालों की चीखें आसमान तक गूंज उठीं। हजरत साहब जमीन पर निढाल पड़े थे। उनकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और डर के मिले जुले भाव थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके करीब जाए। तभी एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके उनके कंधे को हिलाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा हैं या नहीं। झोपड़ी में अब भी अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर जो जलते हुए लफ्ज उभरे थे, वो अब धीरे धीरे बुझ रहे थे, लेकिन एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई थी, जैसे कोई चीज जल रही हो। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर खड़े एक आदमी ने डर से कांपती आवाज में कहा, देखो, बाहर आसमान को कुछ हो रहा है। लोगों ने झोपड़ी से बाहर झांका और उनके होश उड़ गए। आसमान का रंग अचानक लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आग लगी हो। हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत अभी भी मौजूद हो। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे पर डर था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी झोपड़ी के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। सबने चौंक कर हजरत साहब की तरफ देखा। उनके होंठ हिल रहे थे, मगर उनकी आंखें अब भी स्थिर थीं। उनके जिस्म में हल्की हरकत हुई और उनके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकला, वो वापस आएगा। इतना कहकर उनकी सांसें फिर से तेज होने लगीं। लोगों ने घबराकर उन्हें उठाया और झोपड़ी से बाहर ले जाने लगे। मगर जैसे ही उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा पार किया, हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। झोपड़ी के अंदर जो कुछ भी था, सब जलकर राख हो गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था, मगर एक बात साफ थी, हजरत साहब की बात झूठी नहीं थी। वो शाना वापस आएगा, मगर कब और क्यों यह कोई नहीं जानता था। गांव में उस रात कोई नहीं सोया। हर किसी की आंखों में वही जलते हुए लफ्ज घूम रहे थे, रमजान की आखिरी इफ्तारी तुम्हारी आखिरी सांस होगी। क्या हजरत साहब सच में बच पाए थे, या जिन्न ने अभी भी अपना बदला पूरा नहीं किया था? यह सवाल सबके दिलों में डर बनकर बस गया था और हर कोई अगले रमजान का इंतजार करने लगा। लेकिन इस बार इफ्तार के लिए नहीं, बल्कि उस डरावने सच का सामना करने के लिए जो अंधेरे में छिपा हुआ था। रात के साए में पूरा गांव खामोश था, मगर हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हजरत साहब अगली इफ्तारी तक जिंदा रहेंगे? गांव के कुछ बुजुर्ग और समझदार लोग उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाने की सोचने लगे, लेकिन हजरत साहब ने अचानक आंखें खोल दी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मगर उनका जिस्म अब भी कमजोर था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे कहीं मत ले जाओ, मैं अपनी सजा से भाग नहीं सकता। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर हजरत साहब के लफ्जों में ऐसा यकीन था कि कोई भी उनका विरोध नहीं कर सका।
तभी एक नौजवान बोला, अगर वह जिन्न दोबारा आया तो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। हमें किसी बड़े आलिम या बुजुर्ग से मदद लेनी चाहिए। हजरत साहब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर यह मसला इंसानों के हल करने का होता तो अब तक हल हो चुका होता। यह मामला इंसानी दुनिया से कहीं आगे का है। फिर उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में एक ऐसी बात कह दी जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, वो कोई आम जिन्न नहीं है, वो उस वादे की याद दिलाने आया है जो मैंने जाने अनजाने में किया था। लोगों के चेहरों पर सवाल साफ दिख रहे थे। आखिर हजरत साहब का कौन सा वादा था जो अब तक जिन्न ने नहीं भुलाया था? गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स ने धीरे से कहा, बेटा, अगर तुमने कोई ऐसी चीज की है जो उसके साथ नाइंसाफी थी तो हमें सच बताओ, शायद कोई हल निकल आए। हजरत साहब की आंखों में गहरा दर्द उभर आया। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, यह बात आज से 25 साल पुरानी है, जब मैं अपने उस्ताद के साथ एक वीराने में रुका था। वहां एक अजीब शख्स मिला था, लंबा कद, गहरी काली आंखें और ऐसा चेहरा जैसे कभी किसी ने देखा ही ना हो। उसने हमसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, एक घूंट पानी। लोगों के चेहरों पर हैरत और बेचैनी थी। हजरत साहब की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, हमने उसे पानी दिया, मगर जैसे ही उसने पानी पीकर अपना चेहरा ऊपर किया, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। वो इंसान नहीं था। मुझे यकीन हो गया कि वो किसी और दुनिया का था। गांव वालों की सांसें अटक गईं। कुछ लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हजरत साहब ने अपनी कहानी जारी रखी। उसने पानी पीने के बाद मुझसे एक वादा लिया कि जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी वो आएगा, मगर मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा और ना ही मैं उसे इनकार कर सकूंगा। गांव के बुजुर्गों ने घबरा कर कहा, तो क्या वो जिन्न वही है? हजरत साहब ने हल्की आवाज में जवाब दिया, हाँ, और मैंने उसे पहचानने में देर कर दी। अब वो अपना बदला लेने आया है। इतना कहते ही हजरत साहब की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, मगर एक बात तय थी, अगली इफ्तारी से पहले कुछ न कुछ होने वाला है। और इस डर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब हर कोई हर रात यही सोचता था कि जब रमजान की आखिरी इफ्तारी होगी तो क्या वाकई हजरत साहब की आखिरी सांस भी उसी वक्त थम जाएगी, या फिर कोई ऐसी बात सामने आएगी जो सबके होश उड़ा देगी। रमजान के दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे, मगर पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। हर रात लोग हजरत साहब के घर की निगरानी करते, मगर कोई कुछ कर पाने की हालत में नहीं था। इफ्तारी का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, गांव वालों का डर बढ़ता जा रहा था। हजरत साहब की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके जिस्म में अब ताकत नहीं बची थी और उनके लफ्ज भी कमजोर पड़ चुके थे। अंततः वह रात आ ही गई जब रमजान की आखिरी इफ्तारी थी। गांव के सभी लोग एक जगह जमा हो गए। हजरत साहब को भी वहां लाया गया, मगर उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे उन्हें अपनी किस्मत का पहले से ही अंदाजा था। जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ और अजान की आवाज गूंजी, पूरे गांव में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मगर जैसे ही हजरत साहब ने खजूर उठाकर अपने मुंह में रखा, अचानक झोपड़ी की दीवारों पर फिर वही जलते हुए लफ्ज उभर आए, रमजान की आखिरी इफ्तारी तुम्हारी आखिरी सांस होगी। हजरत साहब ने अपनी बंद होती आंखों से दीवार की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, किसी का वादा कभी अधूरा नहीं रहता। तभी झोपड़ी में अचानक तेज हवा चलने लगी। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, मगर हजरत साहब बिल्कुल शांत बैठे रहे। तभी वही काली परछाई झोपड़ी के कोने में उभरी। उसकी लाल जलती आंखें सबको घूर रही थीं, मगर इस बार वह किसी पर हमला नहीं कर रही थी। वह बस हजरत साहब को देख रही थी। हजरत साहब ने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता था कि तू आएगा। परछाई की गहरी आवाज गूंजी, मैं तुझे तेरा वादा याद दिलाने आया हूं। हजरत साहब ने अपनी कमजोर आवाज में जवाब दिया, मेरा वादा पूरा हुआ। और यह कहते ही उनकी सांसें धीमी होने लगी। लोग चीख उठे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें छू सके। परछाई धीरे धीरे उनके पास आई और उनकी बंद होती आंखों को देखकर हल्की हंसी के साथ बोली, अब तुझे भी पहचान मिल गई हजरत। और यह कहते ही पूरी झोपड़ी काले धुएं से भर गई। जब धुआं हटा तो वहां हजरत साहब की सिर्फ खाल पड़ी हुई थी
और उनकी रूह कहीं गायब हो चुकी थी। गांव के लोगों की चीखें गूंज उठीं, मगर अब वहां कोई जवाब देने वाला नहीं था। उसके बाद उस गांव में कोई आखिरी इफ्तारी नहीं करता था। कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि रमजान की आखिरी इफ्तारी करे, क्योंकि हर किसी के दिल में यही खौफ था।